अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम मोहम्मद अली शाहदेव। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर अप करेंगे। इसमें हमने लॉगरिथम डिस्कस करना है। लॉग का एक टेबल बुक के एंड में दिया गया है, उसे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो सबसे पहले इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है और मेंटिसा निकालना है। दो चीजें आपने बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से निकलेगा, आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करें 2.3292 में। एक वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लेके जाना है। जब एक वैल्यू के बाद आप पॉइंट लेके जाएंगे तो आपने चेक करना है कि पॉइंट कितने नंबर मूव हुआ है। यहां से 2 पॉइंट्स मूव हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 2। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो प्लस का 2, राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस का 2 बनेगा। तो जिस तरह सिंपल हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करते थे कि मीन अगर इसको मैं कन्वर्ट करना हो तो 10 रेज़ टू पावर मैं इसे 2 राइट करूंगा, तो ये वाली वैल्यू यही कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक राइट हो जाएगा। अब मेंटिसा, मेन डिस्कशन मेंटिसा की है कि मेंटिसा किस तरह से निकाला जाएगा। तो मेंटिसा के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहां से शो करवाता हूं कि लॉगरिथम का टेबल ये बुक के एंड में प्रोवाइड किया गया होता है, लॉग का टेबल। इस लॉग के टेबल में आपने वैल्यूज किस तरह से देखनी है। 23 को 2 में चेक करना है। यहाँ पे 23 गिवन है, इस लाइन में आपने 23 देखना होता है। यहां से आपने ये जो ऊपर वाली 0 1 2 दिया हुआ है, यहाँ से 23 की लाइन में आगे जाना है और जो 2 की वैल्यू आएगी यहाँ से आपने चेक कर लेनी है कि 2 की वैल्यू क्या है। तो 23 में 2 की वैल्यू आ रही है 3655। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3655। ये वैल्यू इस लाइन से 23 चेक किया और ऊपर वाली लाइन से 2 चेक किया, जहां पे वो मैच होगी वहां पे हमने ये वैल्यू राइट कर ली। इससे नेक्स्ट वैल्यू, फोर्थ वैल्यू है 9। ये 9 डिफरेंस होता है जो यहां से मिलेगा। इसी लॉग के टेबल में एंड में डिफरेंस वैल्यू दी है। यहां से 23 राइट चेक करना है और इसकी स्ट्रेट लाइन आप सीधा ले आएंगे तो यहाँ पे आता है 17। यहाँ पे ये 17 वैल्यू आती है 9 के डिफरेंस पे। तो यहां से ऊपर से 9 का डिफरेंस देखना है, यहां से 23 ही चेक करेंगे तो इसमें प्लस 17 ऐड हो जाएगा। 3655 में 17 ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 3672। ये वाली जो टर्म हमारे पास आएगी इसे हम 0 पॉइंट में राइट करेंगे, ये हमारा मेंटिसा बनेगी 0.3672। तो ये हमारा मेंटिसा बन जाएगा। अब लॉग किस तरह से लिखेंगे, मेन तो हमारा क्वेश्चन लॉग का था कि हमने इस वैल्यू का लॉग निकालना है, लॉग इस टर्म का। तो वो इक्वल आएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। इसे प्लस करके राइट करेंगे तो 2.3672। ये लॉग का आंसर आ गया। अब इसी चीज को मैं आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखाता हूं कि कैलकुलेटर से यही सेम आंसर किस तरह से आपने निकालना है। तो कैलकुलेटर में आपने यहां पे, अगर आपको कैमरे में मैं दिखा सकूं तो यहां पे एक लॉग का बटन है, इस वाली लाइन में ये लॉगरिथम का बटन है। इस लॉग को आप प्रेस करेंगे, स्क्रीन में लॉग आ जाएगा। लॉग के बाद आप ये पूरी टर्म राइट कर दें 232.92। इसके बाद जो आंसर आएगा वो है 2.36720671। तो 4 वैल्यूज के बाद वाली वैल्यूज हम सारी निगलेक्ट कर देंगे। तो ये चीज आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, इसका डायरेक्ट ये आंसर कैलकुलेटर पे आ जाएगा। मगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट करने में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। फिर लॉग में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आएगी और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ मेंटिसा में लिख के दिखानी है, ताकि उसे पता चले कि आपने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड किया है, मेंटिसा भी फाइंड किया है, फिर लॉगरिथम की मदद से इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो आप कैलकुलेटर की मदद से ये कर सकते हैं, मगर आपका क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लिखा होना चाहिए ताकि आपको उसके मार्क्स मिल सकें। अब इसी का एक और पोर्शन हम कवर करेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव अपेयर होगा और नेगेटिव बात है जहां पे आता है वहां नेगेटिव की कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज क्रिएट लाजमी करती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं 0.00032। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू साइंटिफिक नोटेशन तो वो बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। क्योंकि यहां से पॉइंट 4 वैल्यूज इधर जंप किया, यहां पे आ गया तो 3.2 बनेगा। तो ये राइट साइड पे जा रहा है तो 10 की पावर में नेगेटिव आएगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
तो करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो करेक्टरिस्टिक बनेगा -4 और करेक्टरिस्टिक का जो नेगेटिव होता है वो इस स्टाइल में राइट किया जाता है। आगे आते हैं मैंटिसा की तरफ। जब मैंटिसा हम लोगैरिथम के टेबल में चेक करेंगे तो हम किस तरह से चेक करेंगे, हम 32 को 0 में देखेंगे, मीन इसके आगे आप 0 0 लगाते जाएंगे, 32 वाली वैल्यू 0 में चेक करेंगे, फिर 0 का ही डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे और जो भी आंसर बनेगा वो मैंटिसा का आंसर बन जाएगा। इस वाले पोर्शन में मैं आपको टेबल से चेक करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे डिफिकल्टीज भी आएंगी और कुछ बच्चे कोशिश करते हैं तो कैलकुलेटर से ही करें, क्योंकि पेपर में भी कई बार लोगैरिथम वाला टेबल उनके पास मौजूद नहीं होता। तो कैलकुलेटर से मैंटिसा कैसे निकलेगा, वैसे मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वो है 0.5051। अब ये जब आप लॉग के टेबल में 32 को 0 पे चेक करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि कैलकुलेटर में यहाँ पे क्या हर्डल आ रही है। जब मैं कैलकुलेटर में राइट करूंगा log 0.00032, मीन मैंने ये वाली सारी वैल्यू कैलकुलेटर में राइट कर दी है, log 0.00032, ये सारा मैंने कैलकुलेटर पर राइट करके जैसे ही इक्वल प्रेस किया तो मेरा जो आंसर आया कैलकुलेटर से, मेरा आंसर आया -3.494850। अब ये आंसर तो इसके सिमिलर है ही नहीं। अब ये हर्डल सिर्फ तब आएगी जब नेगेटिव वाला कैरेक्टरिस्टिक आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहां पे देखना है कि बड़ी वैल्यू कहां तक जा रही है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कहां तक जा रही है, ये है -3। तो हम क्या करेंगे, 4 में से, इससे जो अर्ली नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी 4 में से माइनस कर देंगे 3.49485 को। जैसे ही मैं इसे 4 में माइनस करता हूं तो आंसर आ जाता है 0.50514। आगे भी है, हमने 4 वैल्यूज लेनी होती हैं तो हम ये फर्स्ट 4 वैल्यूज ले लेंगे। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हमारा मैंटिसा क्या है, मैंटिसा क्या है। तो ये वाली जो टर्म आएगी, मीन इससे एक वैल्यू बड़ी जब माइनस करेंगे तो ये जो टर्म आएगी ये मैंटिसा होगी, और करेक्टरिस्टिक ये जो वैल्यू होगी ये करेक्टरिस्टिक होगी। नेगेटिव में आएगा क्योंकि हमें पता था कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो इसलिए ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव बनेगा। तो कैलकुलेटर पे आपने इस अंदाज में सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में जब ये वैल्यू पुट करेंगे ऐसा कोई आंसर आएगा, उससे एक वैल्यू बड़ी में से माइनस करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी मैंटिसा बन जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी ये करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। जैसे ही करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आपको मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आप आंसर राइट कर लेते हैं। किस तरह से, ये 4 यानी माइनस का 4 प्लस 0.505। जब इन्हें प्लस करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4.0 नहीं आएगा 5051, ये हमारा आंसर आ। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। जब सिंपल करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ रहा होगा तब ग्राफ में अपना टेबल में चेक कैसे करना है, लॉग के टेबल में वो भी मैंने आपको बता दिया। लॉग का टेबल ना हो तो कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आपको बता दिया। एंड में ऐड करके लॉग का आंसर भी निकाल दिया। इसी तरह नेगेटिव वाली वैल्यू हमने देखी कि जहां पे करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा होगा वहां पे हम क्या करेंगे, लॉग के टेबल वाला मैंने सिंपल आपको बता दिया किस तरह से चेक कर लेंगे, और जहां पे लॉग का टेबल आपको नहीं मिलेगा कैलकुलेटर की मदद से कैसे करेंगे। तो इसके बाद ये वैल्यू पुट करके ये आंसर आया, उसे इस तरह से सॉल्व किया, मैंटिसा निकाला और करेक्टरिस्टिक मैंटिसा को कंबाइन करके लॉग की वैल्यू निकालना। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि लॉग फाइंड करने वाली सारी वैल्यूज, सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। द ग्लोरियस स्कूल सिस्टम के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा और मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।